मंदसौर का। इसी कड़ी में हमारे बीच में एक ऐसा एंटीना है। पहले एक एंटीना हुआ करता था जो घर के ऊपर लगाते थे और ऐसा ऐसा हिलाना पड़ता था, भैया नेटवर्क आया कि नहीं आया। ऐसा ही नेटवर्क लाने के लिए हमारे बीच में एक शानदार एंटीना उपस्थित है, भेरूलाल एंटीना, जो शाजापुर से हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनको यहाँ ससम्मान मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा चंद लाइनों के साथ कि बीवी ही भली है, बीवी ही भली है, न लगती इनको अच्छी कैरीना, न कैटरीना, हंसाते सभी को है पर आसान नहीं होता गमों को जीना। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शाजापुर से भेरूलाल एंटीना। सर्चिंग फॉर नेटवर्क। हाँ, एंटीना है इनके पास। सर्चिंग फॉर नेटवर्क। नेटवर्क खोज जारी। वाह, बढ़िया। मित्रों, सबसे पहले मैं सत सत अभिनंदन करता हूं भारत माता के चरण और ताज को, और दूसरा नमन करता हूं विश्व सम्राट महाकाल महाराज को। वाह 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 कि वाह, देवों की नगरी के सम्राट हे महाकाल सरकार, मैं तो यही विनती करता हूं प्रभु कि सदा सजा रहे ऐसे ही कवि दरबार, सदा सजा रहे ऐसे ही कवि दरबार। मित्रों, कुछ लाइनें आपके समक्ष रखता हूं कि प्रातः काल उठ के मुरे ताता और मात पिता गुरु नाम ही माथा। लेकिन आज हमारे संस्कार और संस्कृति कहाँ विलुप्त हो गए कि प्रातः काल उठ के मुरे ताता, मात पिता गुरु मार ही लाता। क्यों हुआ ऐसा? कहाँ हमारे संस्कार लुप्त हो गए? तब निवेदन करना चाहता हूँ कि महबूबे खुदा की पहचान नहीं है, क्या बात। महबूबे खुदा की पहचान नहीं है, और सीने में अगर किसी के ईमान नहीं है, अरे शैतान है वो, इंसान नहीं है, और वीरान है वो घर जिसमें गीता और कुरान नहीं है। वाह 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 वाह, यहाँ हमारे वाह, 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 संस्कार वाह। खत्म हो। बढ़िया 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 बढ़िया। साहब, मेरा सैटेलाइट खराब हो गया ये संस्कार की पंक्ति को सुन करके। तो मेरे पिताजी ने मुझे हमारे फूफा जी के घर भेज दिया। दिमाग से कमजोर फूफा जी ने कहा, बेटा इस गांव में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बिना वजह सामान मांग ले जाते हैं, तो सामान नहीं देना है। मैंने कहा ठीक है साहब। शाम को एक दिन एक पड़ोस वाले अंकल जी आ गए। उन्होंने कहा, एंटीना जी गाड़ी खराब हो गई, स्टेप नहीं दे दो। मैंने कि नहीं यार, फूफा जी ने मना करा है पर ले जाओ। साहब स्टेप नहीं दे दी। फूफा जी शाम को घर आए, बेटा स्टेप नहीं कहाँ है? मैंने कि पड़ोस वाले अंकल जी ले गए। अरे बहाना नहीं बनाया, बहाना बनाना था कि उसका टायर गंजा, उसमें गेटिस फंसे, 25-30 टिकड़ी लगी, फुसुर फुसुर हवा निकलती है, उसकी वाल डंडी खराब, नट बोल्ट स्लिप और खराब पड़ी। मैंने कहा ठीक है साहब। दूसरे दिन अनिल जी सोनी आ गए। इनने कहा, एंटीना जी। मैंने की बोलो साहब। अरे घर मेहमान आ गए, रजाई दे दो यार। मैंने की 3-4 गेटिस फंसे, 25-30 टिकड़ी लगी, फुसुर फुसुर हवा निकलती है, वाल डंडी खराब, नट बोल्ट स्लिप और खराब पड़ी यार सोनी ही। उनने की नहीं नहीं मेरे को रजाई चाहिए। मैंने की ले जाओ साहब। फूफा जी फिर शाम को घर, बेटा बिस्तर करो। मैंने की सोनी जी ले गए। अरे बहाना नहीं बनाया? मैंने की बहुत बनाया। बहाना गलत बनाया बेटा। बहाना बनाना था कि उसकी रुई टूटी, उसका कवर फटा, इधर से घुसो तो उधर निकल जाओ, उधर से घुसो तो इधर निकल जाओ, टाके टूटे, धागे टूटे, पूरी बदबू मारे और खराब पड़ी। मैंने कहा ठीक है साहब। चौथे दिन निशा जी आ गई। इनने कहा, एंटीना जी। मैंने की बोलो। अरे लालटेन दे दो, हमारे घर मेहमान आ गए। मैंने की उसके धागे टूटे, उसका कवर फटा, उधर से घुसो तो इधर निकल जाओ, इधर से घुसो तो उधर निकल जाओ, टाके टूटे, पूरी बदबू मारे और खराब पड़ी। नहीं नहीं मैं लालटेन मांग रही। मैंने की ले जाओ साहब। लालटेन दे दी। फूफा जी फिर शाम को घर, बेटा दिया बत्ती करो। मैंने की निशा मैडम ले गए। तो बहाना नहीं बनाया? मैंने की बहुत बनाया। बहाना गलत बनाया बेटा। बहाना बनाना था कि उसकी हंडी फूटी, उसकी पेंदी फूटी, उसमें से टप टप तेल टपकता है, उसको लटकाने का नहीं है, उसको ऊपर नीचे करने का नहीं है, उसकी बत्ती जल गई और बुरी बदबू मार रही है। मैंने कहा ठीक है साहब। अगले दिन कवि दरबार की पूरी टीम आ गई।
वो टीम ने पूछा कि एंटीना जी, मैंने कि जी साहब, तुम्हारे फूफा जी कहाँ है? मैंने कि साहब फूफा जी की हंडी फूटी, उनकी पेंदी भी फूटी, उनमें से टप टप तेल टपकता है, फूफा जी को लटकाने का भी नहीं है, समझ में आ गई हो तो ताली बजे, फूफा जी को ऊपर नीचे करने का भी नहीं है, और फूफा जी को बीच में एक बत्ती थी यार, वो भी तेल नहीं खींच रहे, पूरे बदबू मार रहे और खराब पड़े ऐसा। क्या बहुत बात है, बढ़िया बहुत एंटीना जी, वाह। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे भैरूलाल एंटीना जी को। जोरदार तालियां। अद्भुत हास्य और व्यंग पढ़ा उन्होंने। हमारे पहले राउंड की अंतिम कवयित्री को मंच पर आमंत्रित करूंगी। हमारे साथ